टूट गई है पूरी। अब पता नहीं किस वजह से टूटी है क्या नहीं। तो अब यहाँ गंदी तरीके से चला रहा है ना अर्बेनिया वाला। अबे भाई ज़बरदस्त काम है इनका ना। मैंने जो सुना है ना आज देख भी लिया, वहाँ से लेकर नया टायर डल रहा है, वो भी नया टायर है। अभी 2000 किलोमीटर के आसपास। अभी भी पत्थर कौन सा नीचे आ जाए कुछ पता नहीं है। हाँ जी नमस्कार जी, भाई निकल चुका हूँ अपनी नई डेस्टिनेशन जो कि है लेह लद्दाख। और भाई बात करूँ पूरे 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, मुझे नहीं पता कितने दिन हम साथ रहने वाले हैं। बट हाँ, इस वाले ट्रिप में हम बहुत लंबे टाइम तक साथ रहेंगे। सारी अपडेट आपको दूंगा। गाड़ी से जाने में कितना खर्चा आएगा, बस जाती है नहीं जाती है, रोड कंडीशन कैसी है, पेट्रोल कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ कहाँ नहीं दिक्कत है। तो भाई डेट हो गई है 14 जून 2026 और शाम के बज चुके हैं 6। अभी मैं हूं भाई रोड पे, अपना जो आपका रोड है NH44 को कनेक्ट करता है दिल्ली का UER2। तो काफी टाइम हो गया था भाई दिल्ली से घर पे आए हुए, तो मैंने कहा चलो एक बार घर पे जाते हैं, घर पे होकर के और सबसे मिल मुला करके और अब निकलते हैं भाई अपनी नई डेस्टिनेशन लेह लद्दाख। तो भाई बात करूं अभी मैं जिस रोड पे हूं ये है भाई UER2। तो UER2 की बात करूं तो दिल्ली का ये बहुत ही बेहतरीन भाई अभी तक का हाईवे बना है। ये हाईवे जो है आपको दिल्ली से बाहर निकालता है, डायरेक्ट एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है और एयरपोर्ट से स्टार्ट होकर के ये सीधा आपको निकालेगा कहाँ पे, सीधा निकालता है NH44 नियर सोनीपत। तो ये हाईवे आपका एयरपोर्ट से ही स्टार्ट होता है। तो अभी मैं जिस कट पे पहुंच चुका हूँ वो कट है भाई आपका कौन सा, नजफगढ़ वाला। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं तो नजफगढ़ चले जाते हैं। बाकी भाई चलते हैं आगे और अपडेट लेते हैं बाकी रोड कंडीशन। और शाम के टाइम मैंने डिसाइड करा है, बाकी रास्ते में किन किन से मुलाकात करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दिल्ली से लेह तक के पूरे रास्ते की जानकारी के लिए आप मेरी पूरी वीडियोस को देखना। ये आज पहली वीडियो स्टार्ट करी है दिल्ली से लेह तक के लिए। ओके, और हिमाचल एंट्री मैंने कर ली है। ये आ गया हिमाचल का गेट और पर्ची जो कटी है वो कटी है। सीधा चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं सीधा अपना शिमला के लिए। तो जी पहला टोल पार कर लिया है और ये जो मुंडगा वाला टोल है ना, इसमें अब रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब रुकना पड़ेगा ही नहीं आपको, डायरेक्ट आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो पहला टोल क्रॉस कर लिया है और ये सामने आ चुका है मुंडगा मेट्रो स्टेशन। तो कोई दिल्ली से भाई वीडियो देख रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताना, आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सभी स्टेट्स के प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। जो अपने फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और भी अपडेट्स लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भाई गाड़ी में अपने फ्यूल की स्थिति देखो, CNG भी फुल है और पेट्रोल भी फुल है। ठीक है जी, और ये पंजाब राइडर वाले जो भैया है ना, उनका लोगो रखा हुआ है मेरी गाड़ी में। तो अभी बस जो है अपना UER2 क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है जी, UER2 क्रॉस करके सीधा एंट्री करेंगे अपना हरियाणा में। ठीक है, और रास्ते में ना अपने एक फॉलोवर भी हैं, सब्सक्राइबर हैं भैया, जो कि सोनीपत में रहते हैं, उनसे मिलता हुआ मैं जाऊँगा। तो भाई थोड़ा सा मैं गलत चला गया था, मुझे वैसे तो ध्यान है बट कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते बनाते ना, ये राइट में जो रास्ता है ना वो जा रहा है कश्मीरी गेट के लिए और लेफ्ट में जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अपना चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा होते हुए। ठीक है जी, बाकी जो मेरे को मिलना है एक भैया है, उनसे मुलाकात करते हुए मैं जाऊँगा। ठीक है, उनकी फैमिली जो मनाली में मेरे को मुलाकात हुई थी उनसे, बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है और सच में भाई दिल से सपोर्ट करते हैं। मतलब सपोर्ट होता है कि सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, एक होता है दिल से सपोर्ट करना ना, सच में वो सपोर्ट करते हैं। तो पहले उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है जी, बाकी बढ़ते हैं आगे। और अभी मैं आ चुका हूँ NH44 पे, जो कि है इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे जो जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है जी, ये सामने आ गया आपका NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे। तो जी हाईवे की वजह से देखो कितना फास्ट हो गया ना काम। अभी मैं जस्ट एंट्री कर रहा हूँ हरियाणा में, तो सामने बोर्ड आ गया है वेलकम टू हरियाणा। ठीक है जी, तो यहाँ से अब हम हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं और निकलते हैं आगे। भाई निकल तो पड़ा हूँ सफ़र पे, भाई थोड़ा सा पता नहीं मैं नर्वस सा हूँ। क्या है रीज़न, क्या है क्या नहीं, या तो हो सकता है मैंने आज पहली बार इतने पैसे खर्च कर दिए एक साथ ना, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैंने एक्चुअल में ना आज गिम्बल खरीदा है, मैंने दिखाया नहीं आपको, अभी वीडियो में आगे चल करके दिखाऊंगा। और मैंने उसे अनबॉक्स भी नहीं किया अभी तक। मतलब 600 meters, keep right to take the flyover. ये है कि नर्वस हूँ, बाकी देखते हैं अभी।
क्या होता है कैसे होता है। पहले सरदार जी से मुलाकात करते हैं, सुक्खा डेंट वाले जो सरदार जी हैं, इनसे मुलाकात करके आगे देखूँगा। या तो मैं थकान हो रखी है, ऐसा कुछ है, क्योंकि आया और तुरंत मैं निकल रहा हूँ अब दिल्ली से वापसी के लिए ना, उधर के लिए Keep right to take the flyover. क्या होता है। तो थोड़ा सा नर्वस था, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ और हो सकता है आपसे बात करके थोड़ा सा ठीक हो जाए मूड। चलो चलते हैं। कई बार Continue on National Highway 40. तो भाई ये जो एग्जिट नंबर 9 है ना, जहाँ सेक्टर 7 सोनीपत के लिए जाती है, ये वाले कट से हमें जाना है। यहीं पे आगे जाके हमें दिखा रहा है कि कट मुड़ना है। तो मैंने कहा चलो आज सरदार जी की दुकान भी, जो गैराज है वो भी कवर कर लेता हूँ। वैसे तो उनको भाई ज़रूरत ही नहीं है हमारे मेरे प्रमोशन की, बट हाँ मेरे को अच्छा लगता है किसी को मैं प्रमोट करूँ तो। बट उनका काम ही महाराज जी की कृपा से इतना है ना, बहुत काम है सच में। बाकी तो आज चल के दिख ही जाएगा आपको ना। मैंने तो भैया के जो वर्कर्स हैं ना उनसे भी मिला हूँ ना, बहुत बताया उन्होंने कि भैया जी बहुत तगड़ा काम है। चलो चलते हैं, एनीवे आगे चलते हैं और आगे चल करके फिर अपडेट लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो फ्लाईओवर आएगा ना, इस फ्लाईओवर से होना है मुझे लेफ्ट, ठीक है जी। तो यहाँ से लेफ्ट होके फिर देखते हैं, और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो भैया जी से मुलाकात करते हुए चलते हैं। कोई अगर इतना प्यार दे रहा है तो भाई बनता है मिलना ना। चलो चलते हैं भाई आगे, अब सीधा मिलेंगे उनके गैराज पे, ओके। तो भाई पहुंच तो चुका हूँ। ये है देखो गुरु नानक, श्री गुरु नानक मोटर्स, ठीक है जी। सारे काम होते हैं गाड़ियों का, बहुत बड़ा गैराज है यहाँ से यहाँ तक ना। अभी भैया को फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ। ये आपका पड़ता देखो जीविशा कैंसर सेंटर के बिल्कुल सामने, यहाँ है इसके बिल्कुल सामने। तो भाई गाड़ियों का, तो भाई सरदार जी की फैमिली से पूरी से मिला, और पहले की तरह हमेशा की तरह प्यार बहुत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो काफ़ी टाइम इनके साथ स्पेंड करा, पता ही लगा टाइम का। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपकी फैमिली इतना प्यार, इतना सपोर्ट देती है, और ये भैया जी के साथ ही काम करते हैं भाई जी। चलो जी चलते हैं आगे। ये झंडे वाला घर है, तो ये वाला भैया का घर है। मुलाकात करते हैं भैया से और फिर निकलते हैं आगे, ओके। तो भाई रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं आ गया हूँ अपने दूसरे टोल पे, जो कि है मुरथल टोल। भाई मैं जो अपने सुक्खा डेंट वाले सरदार जी हैं, जो सोनीपत में जिनकी वर्कशॉप है, आज उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो आज टाइम लग गया वहीं पर ही, और मैं बस यही चाहता था कि जब इतने बड़े ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ तो उनसे मिल कर के ज़रूर जाऊँ। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे फैमिली की तरह ही उनके साथ बैठा और फैमिली की तरह ही उन्होंने ट्रीट करा। और भाई सही में यार ऐसे लोग आज की डेट में मिलने में बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप ईमानदार हो तो ऊपर वाला खुद तो नहीं आता, बट किसी ना किसी को अपने रूप में भेज देता है। तो मैं यही मानता हूँ कि उनको भी भगवान ने, वाहिगुरु जी ने मेरे लिए भेजा होगा कि चलो कुछ अच्छा करें, है ना। तो थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी भाई मैं जो है यहाँ पे पहुँचा हूँ, दूसरा टोल नंबर 2 पे भी आ चुका हूँ, ठीक है जी। ये दूसरा टोल अपनी जर्नी का आ चुका है और लेट हो गया हूँ काफ़ी। अब देखता हूँ कहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ। और होल्ड में बात करूँ भाई, मैं रुकूंगा तो अपनी गाड़ी में ही रुकूंगा, और तो कहीं मैं रुकूंगा नहीं। खैर, तो 10:30 बजे का टाइम हो चुका है। चलते हैं अपने आगे, जर्नी बढ़ाते हैं। बाकी रात को देखते हैं कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब चीज़ें भी कवर करेंगे, ओके जी। तो भाई रास्ते में ये बहुत सारे ढाबे भी पड़ेंगे आपके, जैसे क्या नाम है, रुद्र शिवा ढाबा पड़ेगा, बहुत सारे ढाबे वगैरह मिलेंगे। और ये पूरी रात आजकल खुले रहते हैं। बड़े ढाबे तो पूरी रात तक खुले रहते हैं, छोटे ढाबे हैं वो बंद हो जाते हैं। बट हाँ, ये जो GT करनाल रोड है जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ, इस पे आपको पूरी रात ढाबे खुले मिल जाएंगे। बाकी भाई आगे जाके मैं एक होल्ड लूँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंस्टाग्राम का भी अपना काम करना है और एक वीडियो भी अपलोड करनी है। तो वो काम करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। टाइम हो गया है 10:45, ठीक है जी। अभी तक भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रोड ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है इस टाइम, क्योंकि रात के टाइम मैक्सिमम जो ट्रक वाले हैं अभी दिल्ली से निकलेंगे, वो अभी करीबन 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। और बाकी जो ट्रक्स हैं, वो मैक्सिमम जो ट्रक हैं अभी दिल्ली जा रहे होंगे। तो ये रहता है, रात के टाइम जाते हैं और आते हैं।
तो अभी इस टाइम हमें ज़्यादा ट्रैफिक अभी मिलेगा नहीं। और वॉल्वो जो है वो दिल्ली से निकली होगी, वो लगभग 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचेगी। तो जब तक हम तो लगभग क्रॉस कर जाएंगे। तो जी 11 बज चुके हैं रात के और अभी सामने आ चुका है पानीपत का टोल। ठीक है जी, पानीपत टोल हमारे सामने है। ये अपनी जर्नी का तीसरा टोल है। तो इस टोल को अभी हम क्रॉस करेंगे और इसके बाद अपना जो टोल आएगा वो आएगा करनाल का। तो करनाल टोल को क्रॉस करने के बाद ही मैं एक स्टॉप लूँगा, और हो सकता है उससे पहले, क्योंकि गाड़ी में CNG जो है आधी बची है, आधी खाली हो चुकी है। फिर जो है इसके बाद मैं पंजाब एग्जिट पे ही अपना CNG भरवाऊँगा। तो इसलिए जो है मैं पहले ही अपना CNG वगैरह भरवा लेता हूँ, ताकि फिर मेरे को आगे जो है दिक्कत ना हो। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ करके अपडेट लेते हैं। तो भाई पानीपत टोल को क्रॉस करने के बाद अभी तक की अगर ट्रैफिक की स्थिति बताऊं, भाई ट्रैफिक मुझे अभी तक कहीं पर भी नहीं मिला है। मतलब जो लोग ट्रैफिक चिल्ला रहे थे काफ़ी दिन से, तो मेरे को तो अभी तक कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला है। बाकी रोड कंडीशन की बात करूँ, रोड कंडीशन बिल्कुल ओके है। पानीपत तक तो आप 100 की स्पीड से आ सकते हैं, क्योंकि पानीपत तक का है एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जिसमें आप 100 की स्पीड से आ सकते हैं। 100 की स्पीड से तो आना, बट साथ साथ भाई सेफ्टी का भी जरूर ध्यान रखना। ठीक है जी, तो बाकी अभी मैं रुकूंगा, आगे CNG भरवाता हूँ और फिर बताता हूँ आगे का। नाम लिया शैतान हाजिर। अभी मैं बोल रहा था रोड खराब नहीं है, ये थोड़ा रोड खराब है। रोड खराब नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ये रोड रिपेयर हो रहा है। रिपेयर इन द सेंस अभी ये रोड की मरम्मत का काम चल रहा है। तो हो सकता है कि अगले 2-4-5 दिन में इसे रिपेयर कर दिया जाए। तो अभी आप हाल फिलहाल में आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रोड रिपेयरिंग का काम यहाँ पे चला हुआ है। खास तौर पे जब आप ये बाइक चलाएं यहाँ पे, क्योंकि रोड कटिंग कर रखी है जिसमें आपकी बाइक जो है स्लिप हो सकती है। ठीक है जी, ये एक आया है IOAG का पंप आया है। यहाँ से मैं भरवाऊंगा भाई गाड़ी में CNG, और CNG के लिए यहाँ लगाते लाइन। खाली पंप है, यहाँ से आप भरवा सकते हो। इंडियन ऑयल अडानी गैस करके है, तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी में CNG भरवा सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लेंगे CNG और फिर बढ़ेंगे आगे। तो भाई यहाँ पर जो CNG का रेट है वो है 87 रुपये 25 पैसे। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, जब भी अगर अपनी गाड़ी लेके जाओ तो टायर बिल्कुल चेक करा लेना। मैंने तो भाई नए टायर डलवा लिए, देखो नया टायर डलवा है, वो भी नया टायर है, अभी 2000 किलोमीटर के आसपास चला है। तो सारी गाड़ी के जो मैंने टायर हैं वो बिल्कुल नए कंडीशन में कर दिए हैं और गाड़ी को एकदम चेक करवा लिया है। गाड़ी का टायर बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है जी। तो अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये फ्यूल स्मार्ट का टायर कभी मत डलवाना। ये भी C8 का है, ये मत डलवाना, क्योंकि इसमें ना कटने फटने की गारंटी नहीं होती। C8 का डलवाना, बट फ्यूल स्मार्ट का मत डलवाना C8 में। ठीक है जी, ओके। तो जी CNG भरवा ली है। यहाँ से CNG भरवाने का एक मकसद था, आधी CNG थी बट उसके बावजूद मैंने भरवा ली। उसका रीज़न ये था क्योंकि आगे से अगर मैं CNG भरवाऊंगा ना तो शायद मेरे को पंप मिलेंगे बंद, क्योंकि रात के टाइम जो ये पंप होते हैं ना CNG वाले आगे बंद मिलते हैं 11 बजे के बाद। तो यहाँ से करवा ली है, तो आगे जाके अगर पंप बंद भी मिला तो अपना ये है पंजाब के बॉर्डर तक जहाँ पर CNG मिलती है वहाँ से भरवा लूँगा, बाकी खाली नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आप भी जा रहे हो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। अगर रात के 11 से ज़्यादा टाइम होने वाला है तो जहाँ भी आपको पंप दिखे तो पहले अपनी CNG फुल करवा लेना। पेट्रोल की दिक्कत नहीं होती बट CNG की दिक्कत होती है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको भी CNG मैंने इसलिए फुल यहाँ से करवा लिया। अब जो है CNG यहाँ पंजाब एंड तक तो चल जानी चाहिए, अगर नहीं चली तो कोई बात नहीं, तो जहाँ भी मिलेगा फिर हम दोबारा से फुल करवा लेंगे। ठीक है जी। तो जी ये आ गया है, चौथा टोल आ गया है अपनी जर्नी का, जो कि है करनाल का टोल। ठीक है जी, तो चौथा टोल हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, जस्ट सामने आ चुका है। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, 11:30 टाइम हो चुका है और यहाँ पर पहुँचने में अभी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, बाकी रोड कंडीशन भी ठीक है अभी तक, और आपका ट्रैफिक भी इतना नहीं है जितना लोग कहते हैं कि भाई ट्रैफिक है। बाकी तो आगे चल के पता लगेगा कि भाई ट्रैफिक क्या है, कितना है, वो सब आगे जाके क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, बट अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो जी रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और रोड ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, बट थकान हो रखी है, क्योंकि भाई मैं मनाली से पहले दिल्ली गया, घर गया और घर से फिर रेस्ट करके थोड़ा बहुत और फिर जो है दोबारा निकल चुका हूँ। तो अभी एक्साइटमेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मनाली तो अपना घर जैसा ही हो चुका है,
और चैनल का नाम भी अब हो चुका है मनाली वाला भाई। तो इतना ज़्यादा अभी एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, बट हाँ एक्साइटमेंट मुझे पता है कब आएगा, वो आएगा मनाली से जब मैं लेह के लिए निकलूँगा। तो मुझे इसलिए भी लग रहा है, और थोड़ा थकान भी है, बाकी नींद अभी लगी है। देखो आगे कहीं अगर ठीक ठाक जगह मिली ना रुकने की तो गाड़ी रोक करके फिर थोड़ा रेस्ट करूँगा। और खाना पीना तो हो गया था, सरदार जी ने इतना खिला दिया भाई साहब, सच में यार मतलब दिल खोल के करते हैं जो भी करते हैं। खिलाया पिलाया ना, इतना मेरा पेट जो है ना फटने को हो गया। बट ठीक है यार, खाना भी चाहिए, नहीं खाएंगे तो फिर ऐसे दुबला पतला रह जाऊंगा ना, फायदा भी नहीं होगा कोई इन फ्यूचर। चलो एनीवे, तो भाई ठीक है, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक्साइटमेंट नहीं लग रहा होगा, बट एक्साइटमेंट आ जाएगा, थोड़ा सा थकान दूर हो जाएगी ना। और अभी मेरे को दिखा रहा है अगर मैं रेगुलर चलता हूँ तो लगभग 7 बज जाएंगे पहुँचने में, मतलब 7 घंटे लगेंगे। और अभी जो मैं पहुँचा हूँ आप ये लगा लो कि नीलोखेड़ी क्रॉस किया है, और बस अम्बाला लगा लो, यहाँ से होगा 40-1 किलोमीटर होगा अम्बाला मेरे हिसाब से ना, क्योंकि रात के टाइम बोर्ड्स वगैरह पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और मैप मैंने ऑन नहीं करा है क्योंकि अब तो रोड पता ही है सारा। बाकी जो है चलो चलते हैं आगे, ठीक है ना, और फिर आगे अपडेट्स लेके फिर आपके साथ शेयर करूँगा। ओके जी, बाकी रात को बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर गाड़ी लेके निकलो तो ट्रक्स वालों से जितना जल्दी हो सके ओवरटेक करके निकल जाना। ये जो ट्रक वाले रात को चलते हैं ना, ये थोड़ा आपके साथ दिक्कत क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको इनको फटाफट से ओवरटेक कर देना, इनके आसपास ज़्यादा नहीं चलानी गाड़ी, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी ना, ठीक है। चलो भाई, कभी भी जाओ ना, ये ऐसे वाले टूर एंड ट्रैवलर वाले को लेकर मत जाना भाई साहब, इतनी गंदी तरीके से चला रहा है ना अर्बेनिया वाला। अबे भाई, एक सवारी नहीं है उसमें, कितनी सवारियां हैं, और ऐसे भगा के ले जा रहा है ना भाई साहब, मतलब जिसकी हद नहीं है। तो भाई ऐसे वालों से ना थोड़ा सा भाई आप दूरी बना के रखा करो। और मैं तो कहूँगा कभी भी ये जो पैकेज लेके जाते हैं ना टूर एंड ट्रैवल वाले, यही करते हैं साल। अगर आप पर्सनल गाड़ी बुक करके जाओगे ना तो वो कभी भी ऐसा हाल नहीं करेंगे। जैसे ये चला रहा, इतनी स्पीड में चला रहा है, इतनी स्पीड में, मेरी गाड़ी अभी करीबन 80 की स्पीड में है, और ये गाड़ी वाला भी भाई साहब इतनी स्पीड से चला रहा है ना, जैसे इसको परवाह ही नहीं है। अंदर बंदे सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं, अगर कुछ हो जाए ना तो उनको खबर ही नहीं लगेगी कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको ना, ये जो होते हैं ना 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में पैकेज बुक करवा के ले जाते हैं भर करके टेम्पो ट्रैवलर में, इनसे बचा करो, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है, ओके। तो भाई टाइम हो चुका है 12:45, 12:45 हो गया है, और मैं पहुंच चुका हूं अम्बाला। हरियाणा यहाँ पे एंड हो जाएगा और आगे स्टार्ट हो जाएगा पंजाब बॉर्डर, ठीक है जी। तो 12:45 पे करेक्ट मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और अभी तक रोड वगैरह बिल्कुल क्लियर है, ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पहुँच गए हैं। बाकी आगे देखते चल करके ट्रैफिक कितना मिलता है कितना नहीं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें और भी, और बाकी अभी एक रेस्ट भी लूँगा, बस ये पंजाब एंटर कर लूँ, और जो रास्ता ख़राब आएगा 20 किलोमीटर का, मतलब ख़राब क्या, 1 वे वाला आएगा, तो उसे क्लियर करके फिर जो है आगे रुकूँगा मैं, ठीक है। लो जी, पहला जाम आ गया है, पहले जाम में आप सबका स्वागत है। और ये जो जाम है ना, ये मुझे पक्का पता था कि ये जाम मिलेगा ही मिलेगा। ये जाम है अम्बाला क्रॉस करते ही, ये जो आपका एक टोल आएगा ना, जो पंजाब एंट्री करने, पटियाला टोल कहते हैं इसे शायद, तो भाई इस पे जाम। और ये जो जाम है ना, ये जाम किस चीज़ का होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो टोल का जाम है, दूसरा जाम है आगे पंजाब पुलिस खड़ी होती है चेकिंग के लिए। अब यार रात को ऐसे चेकिंग मत करा करो कि भाई बताओ 15 मिनट का जाम है। ये वाला जाम तो मेरे को पक्का पता था, क्या है, चाहे सीज़न हो मनाली जाने का या ना हो, लेह जाने का सीज़न हो या ना हो, ये जाम तो भाई लगा ही रहता है। तो भाई चलो मैनेज करते हैं इस जाम को भी, क्या कर सकते हैं। तो ये आ गए जी अपनी जर्नी का 5वां टोल, ठीक है जी, जो कि अम्बाला के बाद पड़ता है। और टोल पार करते ही ट्रैफिक मुझे लग रहा है ख़त्म है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये वाला ट्रैफिक भी ख़त्म होगा, क्योंकि आगे पंजाब पुलिस का नाका लगा होता है, और यहाँ पर तो भाई पक्का मिलते ही मिलते हैं। चेकिंग तो होगी, अगर गाड़ी में कुछ भी ऐसा चीज़ रखी हो तो भाई पहले से निकाल लेना, गड़बड़ मत कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। पंजाब पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है जी। बाकी मेरा काम है आपको
बताना समझाना कि भाई क्या होता है क्या नहीं। ये जैसे 5वां टोल पार करोगे ना उसके बाद ही आएगा नाका पटियाला वाला रास्ता आता है, यहाँ पे नाका लगा होता है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो है ना थोड़ा जाम रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे चेकिंग होती है आगे, तो सीट बेल्ट लगा के रखना। और क्या नाम है, कर्टन उतार लेना गाड़ी में से, एक भी कर्टन मत लगा रहने देना। ठीक है, एक भी कर्टन मत लगा रहने देना, सिंगल कर्टन भी आपकी गाड़ी में ना लगाओ, ये ध्यान रखना। बाकी चलते हैं आगे और फिर आगे के भी अपडेट्स लेते हैं। तो भाई पंजाब पुलिस का नाका करके हो गए हैं क्रॉस, और यहाँ से जैसे ही वो नाका क्रॉस करोगे ना, तो यहाँ से अपने को होना है राइट, फ्लाईओवर के नीचे से राइट होना है मोहाली के लिए। मोहाली वाले रास्ते से हम निकल जाएंगे। तो अभी तो ठीक है, बस यही ट्रैफिक मिला था पंजाब पुलिस के नाके वाला। तो यहाँ पे तो अब ये वाले रोड पे तो मुझे नहीं लगता कि इतना ट्रैफिक मिलना चाहिए इस टाइम, क्योंकि ये रोड जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस रोड पे जब मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, जब लोग ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से आते हैं। ठीक है जी, अब ये रास्ता डायरेक्ट अपने को लेके जाएगा रूपनगर, तो रूपनगर से होते हुए हम जाएंगे। ठीक है जी, तो आगे जाके मैं रोकूँगा कहीं, यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर चलने के बाद ही मैं अपनी गाड़ी रोकूँगा। इससे पहले तो मैं रोकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इधर रोक तो सकते हैं बट इतना सेफ नहीं है। ठीक है जी, तो चलते हैं। अब ये रास्ता जो है ना ये सिंगल वाला है, सिंगल इन द सेंस एक ही रास्ता आने का और जाने का। तो आपको थोड़ा सा यहाँ गाड़ी ध्यान से चलानी है, ओवरटेक जो है ना वो ध्यान से करना है। ओके, तो भाई पंजाब पुलिस की चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद 21 किलोमीटर वो जो वन वे वाला रास्ता था, वन साइड सिंगल रोड, वो क्रॉस करने के बाद ये आता है फिर नया हाईवे बना है जो आपका क्या नाम है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से होकर के सीधा निकालेगा आपको रूपनगर साइड। ठीक है जी, और यहाँ से मनाली है 254 किलोमीटर, 254 किलोमीटर है टोटल मनाली यहाँ से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। बाकी ये वाला हाईवे तो नया ही बना है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, 100 से ऊपर अपनी स्पीड बिल्कुल भी मत लेके जाना, बिकॉज यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस जो है कैमरा लगा करके बैठी होती है और फिर आगे करता है चालान। ठीक है जी, तो जी जस्ट अभी क्रॉस करा है अपनी जर्नी का 6 नंबर का टोल। ठीक है जी, तो ये इसी हाईवे पे आता है जो मैंने हाईवे भी आपको दिखाया था ना, ये हाईवे करा है क्रॉस, और यहाँ से ठीक 7 किलोमीटर के बाद हमें होना है लेफ्ट। तो जी ये टोल आ गया है, 7 नंबर का टोल आ गया है अपनी जर्नी का। In 200 meters, join. तो जी ये 7 नंबर का टोल आ गया है अपनी जर्नी का। ये रूपनगर से पहले ये टोल पड़ता है, जो कि टोल नंबर अपनी जर्नी का है 7, और यहाँ पे लिखा हुई है 7, मतलब अपने साथ वाली जो लाइन है वो है 7 नंबर। ठीक है जी, बाकी इस टोल पे तो ज़्यादातर इशू नहीं रहता है, बट कभी कभी इसमें भी इशू हो जाता है, लाइन लग जाती है लंबी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं भाई आगे। ये तो भाई मेरे ख्याल से HR51 वाले अंडे की ट्रे वरे लेके जा ही रहे हैं कहीं घूमने, बढ़िया अंडे वंडे लेकर के, बढ़िया है ना। तो चलो भाई चलते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं है, रोड बिल्कुल क्लियर है, रोड कंडीशन क्लियर है। अभी रास्ते में मुझे मंडी में शायद जिनकी फैमिली के पास अभी गया था मैं घर पे मिलने, और उन्हीं के बेटे जो हैं वो उनसे मुलाकात होगी, तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं। वो मेरे लिए कुछ लेकर के आए हैं, तो मैंने कहा चलो मिलते हैं और भैया जी से मुलाकात हो जाएगी। भाई रात के 2:30 बज चुके हैं, सिर्फ एक 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, और नींद आ रही है भाई, बहुत तेज़ आ रही है नींद। अब देखो कहीं आगे रुकता हूँ, हिमाचल एंट्री करने वाला हूँ, लगभग यहाँ से रह गया 15 से 17 किलोमीटर रह गया, फिर हिमाचल एंट्री कर लूँगा, और हिमाचल एंट्री करने के बाद ही अब स्टॉप लूँगा, क्योंकि उससे पहले CNG भी भरवानी है, और नींद तो बहुत लगी है। मैंने आपको बताया था कि अभी पहले मनाली से दिल्ली गया था, दिल्ली से फिर डायरेक्ट फिर मनाली, तो भाई थकान तो हो ही जाती है ना, आपको पता ही है। और फिर व्लॉग वगैरह बनाना भी है, उसे अपलोड भी करना है, और फिर भाई आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे सबके मैसेज के रिप्लाई देता हूँ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। चलो एनीवे, नींद तो आ ही रही है, बट कोई नहीं, इसलिए मैं आपसे बात करता हुआ चल रहा हूँ ताकि नींद कम आए। बाकी मैंने टॉफ़ी का डब्बा भी रखा हुआ है, कभी भी नींद आए ना तो टॉफ़ी ज़रूर खा लिया करो। बट थकान हो रही है इस टाइम ना, तो हिमाचल एंट्री करने के बाद फिर जो है कहीं पर रुकता हूँ और थोड़ी सी नींद पूरी करके निकलूँगा। तो भाई ये रास्ता चला गया अपना
राइट साइड में चला गया, वो चला गया आपका धर्मशाला के लिए, और हम चढ़ गए ऊपर फ्लाईओवर पे, जो कि ये रास्ता जा रहा है आपका सीधा मनाली के लिए। ठीक है, शिमला भी जा सकते हैं यहाँ से, यही रास्ता जाके शिमला भी जा रहा है। और ये लक्ष्मी हॉलीडेज की बस देखो भाई साहब, इतनी स्पीड में गई है ना, पता नहीं इनका क्या छूटने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी स्पीड में गई है लक्ष्मी हॉलीडेज की बस, 2 गई हैं इकट्ठी बस, या तो रेस लगा रही है दोनों, कर क्या रहे समझ नहीं आ रहा भाई। ये फॉग के टाइम पे भी ना, दिसंबर जनवरी का जब टाइम होता है, बहुत खतरनाक चलाते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, शायद आगे स्टॉप भी लेंगे, नहीं स्टॉप नहीं है इनका, सीधा ही निकलेंगे। भाई साहब इतनी स्पीड से ले गए ना, अब सवारियों का क्या हाल हुआ होगा मेरे को, वो तो मैं ही सोच गई। फ्लिक्स बस रुकी हुई है यहाँ पे, फ्लिक्स नहीं, ये रुकी नहीं है, तो सीधी चली गई। देखो इतनी स्पीड में जा रहे हैं, तो सच में चलाते ही बहुत खतरनाक है ना। चलो एनीवे, हम लगभग अब हिमाचल एंट्री करने वाले हैं भाई, और हिमाचल एंट्री करने के बाद यहाँ पे मैं फ्यूल लूँगा। हिमाचल एंट्री करने से जस्ट पहले CNG भरवाऊँगा गाड़ी में, क्योंकि CNG अब रह गए हैं 2 डंडे। ठीक है, 2 बार भरवाई थी, एक बार पहले आपको दिखाया था, पहले भरवा के आया था, और एक बार फिर मैंने टॉप अप करवा लिया था। ओके जी, तो भाई हिमाचल एंट्री से जस्ट पहले एक पेट्रोल पंप है भारत का, यहाँ पे भरवाऊँगा CNG। लाइन तो यहाँ लगी है, मतलब इतनी लंबी लाइन नहीं है, 10-12 गाड़ियाँ लगी थी, तो नंबर भी आ रहा है जल्दी जल्दी करके। तो यहाँ से अपना CNG भरवाऊँगा और फिर आगे निकलेंगे। यहाँ पे CNG का रेट है लगभग 90 रुपये के आसपास, बाकी देखते हैं क्या रेट होता है ना। तो भाई ये है पंजाब का आखिरी टोल, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका सीधा हिमाचल। ठीक है जी, तो बात करूँ यहाँ की, तो ये अपने जर्नी का 8वां टोल है, और CNG अपने को मिल गई है लगभग 750 रुपये की CNG आई है। ठीक है जी, रेट मैं देख नहीं पाया, वही 90-91 रुपये के आसपास का रेट है। तो टोल कटवा के चलते हैं आगे। इस टोल में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है खास। तो जी ये आ गई है हिमाचल की एंट्री, यहाँ से हिमाचल की पर्ची कटती है, कटने के बाद फिर होगी हिमाचल एंट्री। तो भाई 3:30 हो रहे हैं, और हिमाचल एंट्री मैंने कर ली है। ये आ गया हिमाचल का गेट, और पर्ची जो कटी है वो कटी है 100 रुपये की। बीच में पता नहीं कोई कह रहा था कि 70 रुपये की हो गई थी, बट फिर से भाई जो पर्ची है वो 100 रुपये की हो चुकी है। ठीक है जी, तो 100 रुपये का एंट्री टैक्स है यहाँ पे, जो कि आपका फास्ट टैग से डिडक्ट नहीं होता, डायरेक्ट जो आपको कैश ही देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 3:30 बजे मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और अभी ट्रैफिक की स्थिति नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। जो ट्रैफिक पहले लगता था वो नहीं है। देखो भाई रात का टाइम है, अभी आपको दिखा ही रहा हूँ ट्रैफिक कितना है कितना नहीं है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो समझने में। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई, अब ध्यान से चलाते हैं, क्योंकि अब माउंटेन एरिया आ गए, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलानी चाहिए। तो जी अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ टनल नंबर 1 में, जो कि पहले ये टनल नंबर 1 जो है सिंगल ही थी, बट अब ये 2 हो गई है, आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग। तो टनल नंबर 1 में एंट्री हो चुकी है, और ट्रैफिक की कंडीशन आप देखिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। गुड मॉर्निंग जी, भाई सुबह हो चुकी है, और 2 घंटे का करीबन मैंने रेस्ट लिया, 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और जिनसे मिलना था वो थोड़ा आगे निकल गए, बहुत ज़्यादा आगे निकल गई, तो मिलना हो नहीं पाएगा। तो भाई अभी उस वाले कट पे हूँ जहाँ से भाई सीधा चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं सीधा अपना शिमला के लिए, और यहाँ से जब यहाँ से आते हैं तो ये रास्ता चला जाता है आपका मनाली के लिए। तो भाई वेदर बिल्कुल क्लियर है, अभी आप देख सकते हैं, नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हो रखे हैं, ट्रैफिक अभी तक नहीं मिला है। बाकी आगे चलते हैं, टाइम हो चुका है, सुबह के 6 बज चुके हैं। अभी जस्ट मैं 5:30 बजे उठा था, तो आधा घंटा लग गया पूरा तैयार व्यार दोबारा से होने में, मतलब दोबारा से होश में आने में। ठीक है जी, तो बाकी चलते हैं भाई, यहाँ से आगे निकलते हैं और नज़ारे लेते हुए अपने सफ़र को जारी करते हैं। ओके जी, तो भाई 6:05 हो चुके हैं, और धूप देखो निकल चुकी है, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। तो नज़ारे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और अब धीरे धीरे थकान कम हो रही है, बट नींद पूरी अभी नहीं हुई है। तो अभी मनाली में होल्ड करूँगा, और उसके बाद ही फिर आगे का सफ़र जारी करेंगे। मनाली की पूरी डिटेल भी लेंगे, ताकि जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कितना ट्रैफिक अब है, कहाँ कहाँ ट्रैफिक लग रहा है, कब लग रहा है ट्रैफिक, ताकि अपने जो फॉलोवर उनको सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है जी, बाकी इस रोड को बिल्कुल भी हल्का मत समझना, हल्के में मत लेना, क्योंकि जितना ज़बरदस्त ये रोड आपको दिख रहा है ना, उतना डेंजरस भी हो सकता है अगर आप ओवर स्पीड में चलाएंगे तो। ओके,
तो भाई ये आ गया है अपना नोवा टोल। दिल्ली से मनाली और मनाली से लेह के सफ़र में ये आया है अपनी जर्नी का नोवा टोल, जो कि बिलासपुर टोल है। ठीक है जी। तो यहाँ के बाद अब मनाली तक कोई भी टोल नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो है चलते हैं आगे और सफ़र के नज़ारे लेते हैं। तो भाई सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं हूँ इस वक्त मंडी बाईपास, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड में मंडी है। मंडी को हम क्रॉस कर रहे हैं और अब आएगा टनल नंबर 6 और 7 जो कि नई बनी है। पहले मंडी के अंदर से जाना पड़ता था आज से 3 साल पहले, और अब जो है मंडी के बाहर से बाईपास होकर के आप निकल सकते हैं। तो बढ़ते हैं भाई आगे। स्टॉप लूँगा आगे, स्टॉप मतलब ब्रेकफास्ट के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का वो स्टॉप लिया था, सोया था उसमें और फिर उठ करके दोबारा चल पड़ा। तो ये है जी मंडी वाली टनल, टनल नंबर 6 और टनल नंबर 7, जो कि मंडी से हमें बाईपास कर देती है। पहले मंडी के अंदर से जाना पड़ता था सिटी के, अब जो है बाहर से हम निकल सकते हैं। बहुत ही शानदार टनल बनाई हुई है ये, और इससे बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना बच जाता है। अच्छा, मंडी क्रॉस करने के बाद ना भाई ये जिगजैग वाला कट आएगा, ये रोड आएगा, तो इस पे गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना इन द सेंस अगर आपको आती भी है फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है सामने जो आ रहा हो वो गलत तरीके से चला रहा हो, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें एक काम बस ये करना, ये जो वाइट लाइन दिख रही है ना बीच में, इस वाइट लाइन से अपनी गाड़ी को बचा के रखना है, उसके ऊपर चढ़ने ही नहीं देनी है। ठीक है जी। और अगर जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो सामने मोड़ ऐसा हो, तो वहाँ पर आपको हॉर्न दे करके चलना है। ठीक है, जैसे अब ये वाला रोड, ये वाला कट आएगा, देखो इस पे आपको हॉर्न दे करके चलना है। ठीक है ना। और कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या, जो ओवरटेक करना ही नहीं है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है जी। थोड़ा सा ही पैच चाहिए, करीबन 2-1 किलोमीटर का, तो ओवरटेक नहीं करना है। ठीक है। तो भाई मंडी क्रॉस करने के बाद अभी जो है पंडोह पहुंचने वाला हूं, तो फ्रेश वगैरह होने के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए रुका हूं। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला ढाबा है मिड हिल भोजनालय करके, यहाँ पे रुका हूँ। और बाकी भाई वेदर तो बहुत क्लियर है, बिल्कुल धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और सबसे बढ़िया चीज़ अभी तक ना मुझे ट्रैफिक नहीं मिला है। जो एक चल रहा है ना कि ट्रैफिक है, ठीक है, मैं मानता हूँ ट्रैफिक होगा, बट ट्रैफिक होने का रीज़न होता, कोई कारण होता, तो रास्ते में कोई भी गाड़ी ख़राब नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी अगर बात करूँ सारी चीज़ों की, क्या नाम है, रोड्स वगैरह सब क्लियर है। बाकी चलते हैं आगे और आगे का अपडेट लेते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है जी। ये वाला जो पैच है ना ये मंडी में, ये सबसे खतरनाक है। रीज़न, ये जितनी भी वॉल्वो बस है ना, सुबह तो चलो ये जाती हैं इधर इस साइड से, यहाँ रुकती हैं, रोड पे खड़ी होती हैं। शाम को जब जाती हैं ना तो ये रॉन्ग साइड से आती हैं इधर खड़ी होने के लिए। तो भाई इस पे थोड़ा ना ध्यान देना चाहिए, जो भी यहाँ के प्रशासन है उनको ध्यान देना चाहिए। रॉन्ग साइड पे ना कई बार तो मैं ही बचाऊँ, क्योंकि एकदम कट है और जाती है वॉल्वो बस सामने, इतनी बड़ी, भाई सब बंदा की हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर प्लीज़ कोई किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके बताना, मेरे साथ तो हुआ है भाई। तो वही सुबह के 8 बज गए हैं और पंडोह डैम क्रॉस करने के बाद अब रास्ता स्टार्ट होगा असली वाला, खतरे वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। तो अब स्टार्ट होगा, अब थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता है, जो बहुत डेंजरस हो जाता है कई बार तो, और बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये देखो जी, ये वाला स्टार्ट हो गया है, हाईली डेंजरस रोड, जो दिल्ली से मनाली के रूट पे आता है। बाकी मनाली से लेह वाला तो अलग ही है, अलग ही लेवल है। ये वाला रोड है जिस पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो रोड पूरा टूटा हुआ है ना, रोड टूटा है, साथ के साथ जो है क्या नाम है, लैंडस्लाइड का खतरा इधर बहुत रहता है। तो मेरे को तो लग रहा है कि नहीं अभी पहले वाला ही है, मुझे लग रहा था कि नया दोबारा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड है दिल्ली मनाली रूट पे। बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा खतरा इसी रूट पे रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। ठीक है भाई। इसी रोड पे पीछे आपने देखा होगा, पीछे लास्ट मेरी जो वीडियो थी उसमें इस पे जाम लगा था, और वो जाम लगने का रीज़न था सैटरडे फ्राइडे की इवनिंग में।
ठीक है। रीज़न ये था कि वीकेंड आ गया था, वीकेंड के साथ साथ भाई गाड़ियाँ उस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम था, वीकेंड था, दूसरा वॉल्वो आने का टाइम होता है मॉर्निंग में, तो इस वजह से जाम लगा हुआ था। बाकी अभी देखो, अभी मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, यहाँ तक मुझे अभी तक तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है ट्रैफिक के स्टेटस, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अभी तक तो ट्रैफिक मुझे फिलहाल नहीं मिला है। तो ये एक जाम मिला है और ये लगभग 10 मिनट का जाम दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। तो 10 मिनट का जाम है और दूरी भी लगभग हमने इसको तय कर ली है। बाकी देखते हैं कितनी देर का जाम है, बट अभी तो 10 मिनट का दिखा रहा है फिलहाल। इस जाम का जो कारण था ना, वो था ये ट्रक, ये पीछे ट्रक खड़ा है, ये खराब हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा जाम लग गया था। अदरवाइज ऐसा कोई जाम का कारण नहीं है इतना बड़ा। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे जो लगा टाइम इतना ही लगा। अब आगे जो गाड़ियाँ निकलेगी फिर धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। पीछे देख रहे हो ये ट्रक खड़ा है जो ये वाला, ये खराब हो गया है। मैंने बोला कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है, अदरवाइज जाम इतना नहीं लगता है। तो भाई जैसे ये 11 और 12 नंबर टनल से बाहर निकलोगे ना, और ये जो फ्लाईओवर है, पहले इस फ्लाईओवर से जाया करते थे और अब जो है ना भाई साहब, ये फ्लाईओवर ही टूट गया है। पूरा पहाड़ ही इसके ऊपर गिर गया था, पूरा फ्लाईओवर आगे से ना खत्म ही हो गया। तो अब देखो कब तक, देखो यहाँ देख रहे हो भाई साहब, मतलब अभी इतना खतरनाक लग रहा है, जब ये हुआ होगा तो कितना ही खतरनाक होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो रोड है ना, ये जो 15-1 किलोमीटर का रोड है, ये है सबसे हाईली रिस्की रोड। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब बारिश पड़े तो पत्थर का बहुत ज़्यादा गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। ये देखो यहाँ से ना, ये फ्लाईओवर, यहाँ से फ्लाईओवर ही गायब दिखेगा आपको। ये देखो, ये है ना भाई साहब, देखो अभी भी पत्थर के हैं कि कभी भी पत्थर कौन सा नीचे आ जाए कुछ पता नहीं है। बहुत ही खतरनाक है भाई साहब, तो थोड़ा सा ध्यान रख के ही चलना। इसलिए फटाफट से निकाल देना सेफ्टी के साथ गाड़ी यहाँ से ना। पूरे दिल्ली से मनाली के रास्ते में ना यही वाला एक पैच है जो खतरनाक है सबसे। मतलब इसमें तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पत्थर कब आ जाए ना कुछ पता ही नहीं लगेगा, तो इसलिए यहीं पर ध्यान से चलना पड़ता है। और ये जो वॉल्वो चलती है ना बड़ी बड़ी, भाई साहब इनसे तो और डर लगता है। ये भाई साहब ऐसे यहाँ पानी गिर रहे हैं इसके लिए कि भाई मिट्टी जो है बैठ जाए, इतनी ज़्यादा दिक्कत आए। ये देखो, तो इसलिए भाई थोड़ा सा जो है ना ध्यान से यहाँ चलना है। देख रहे हो पत्थर, बाप रे, मैं तो देखता भी नहीं इस चक्कर में कि डर और लगता है इसको देख कर के ना कि कब आ जाए तो ले ही जाएगा गाड़ी नीचे। बट ठीक है, सब बढ़िया होना चाहिए यार, ऐसा एडवेंचर तो होगा ही होगा। ओ चलो चलो भाई, जाम मत लगाओ यहाँ पे प्लीज़, चलो यार चलो। जब ये लास्ट ईयर फ्लड आया था ना, ये पूरा रोड ही बह गया था नीचे, रास्ता ही बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, ना आने का रास्ता ना जाने का, बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो ये वाला पैच है सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला। पत्थर देख रहे हो ऊपर, बाप रे। और ये आगे देखो, ये दीवार है ना पूरी वॉल, पूरी की पूरी वॉल ही है ना हिल गई थी। ये देखो, ये भाई साहब, मतलब क्या ही हुआ होगा। मशीनें भी यहाँ पे है ना, मशीनें भी जो है पूरी दब गई इसके अंदर ही, फ्लड के अंदर ही ना। ये जो ये हुई थी लैंडस्लाइड, ये देखो पूरी दब गई। तो भाई बुनतर पहुँच चुका हूँ और बुनतर से अपनी गैस फिर से भरवा रहा हूँ गाड़ी में। यहाँ पे 127 रुपये 50 पैसे है। बुनतर चौक से 6 किलोमीटर पहले एक कट है बुनतर एयरपोर्ट के लिए, वहाँ पे ये पेट्रोल पंप है HP का। तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी में फ्यूल वगैरह, HP का नहीं इंडियन ऑयल का सॉरी, तो यहाँ पर आप फ्यूल वगैरह भरवा सकते हैं। पेट्रोल और CNG दोनों मिल जाती है। CNG का ये रेट है यहाँ पर, ठीक है जी। तो भाई कुल्लू पार कर लिया है और गाड़ी में आ गई है छोटी सी दिक्कत, तो वो चेक करनी पड़ेगी। क्या है, मेरे ख्याल से AC वो होता है ना कंप्रेसर, उसकी जो बेल्ट है वो गई टूट, और देखना पड़ेगा। अभी गाड़ी खोल के देखूंगा क्या है। मेरे को लग तो उसी की आवाज़ रही है। अभी AC बंद कर दिया है। कुल्लू पहुंचा हूँ जस्ट ना, 10:30 बज गए हैं टाइम। तो ठीक है यार, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्या करें। तो भाई ये वाली बेल्ट है ना, ये देखो, ये बेल्ट होती है टूटी। इसके चीथड़े देखो, ये रे यहाँ पे ये चीथड़े, ये बेल्ट होती है AC कंप्रेसर की। ये बेल्ट है ना टूट गई है पूरी। अब पता नहीं किस वजह से टूटी है क्या नहीं। अब यहाँ पर आया हूँ, MK मोटर्स है ये वाला। कभी ज़रूरत हो तो भाई यहीं आ जाना, ठीक है। MK मोटर्स, ये आपका मनाली से पहले पड़ेगा। देखो मालती बाग है ये जगह का नाम, यहाँ पे मालती बाग। तो अपने ही जानकार के हैं, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो यहाँ से आप डलवा सकते हैं। यहीं आया हूँ मैं डलवाने के लिए, देखो क्या होता है। बेल्ट पता नहीं टूट कैसे गई, क्या है।
तो भाई यहाँ पे भी बेल्ट नहीं मिली, मतलब बेल्ट जो वो वाली बेल्ट है ना मेरे जो इस साइज की लगनी है वो वाली बेल्ट नहीं मिली। अब इन्होंने दूसरी जगह मुझे बताइए कि आप वहाँ पे जाके एक बार पता कर लो। वहाँ जाके पता करता हूँ क्या होता है ना, फिर ही पता लगेगा। बाकी बेल्ट तो मिली नहीं भाई यहाँ पर भी। तो ये अब बिना एसी के ना बड़ा बुरा हाल हो गया। दिन में तो गर्मी है ही है, यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है, इतना नहीं है, पसीने तो आ ही रहे हैं क्योंकि एसी की आदत पड़ी हुई है ना, तो वो चक्कर है। और दिन में गाड़ी में बैठना भाई साहब समझ लो कि उबलते हुए गर्म पानी में बैठ जाना, ऐसा है गाड़ी में बैठना। चलो कोई नहीं, देखते हैं नीचे जा करके ना। अच्छा, बढ़िया वाली पैराग्लाइडिंग करनी हो ना तो यहाँ कर लेना दोबी में। ये होती है दोबी में होती है, देखो ऊपर पैराग्लाइडर अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी एकदम क्लियर है और वाइट क्लाउड के अंदर ना गजब गजब लग रहे हैं। ठीक है जी, चलो एनीवे बढ़ते हैं भाई आगे। अभी मुझे तो ये ठीक कराना पहले, गर्मी बहुत लग रही है ना। और ये वाला टोल तो भी चालू नहीं है क्योंकि फ्लड की वजह से बंद कर दिया था भाई। ऑफ रोडिंग तो मनाली से पहले ही स्टार्ट हो गई। ये देखो यहाँ आया हूँ गाड़ी की कराने, दो भी एक जगह है यहाँ पे। चलो पता करते हैं, भगवान करे मिल जाए यहाँ। भाई ले तो आए हैं, सामने से लेके आए, MS मोटर करके है ये वाली। अब देखो चढ़ती है नहीं चढ़ती है तो पता लगेगा अभी, देखते हैं भाई क्या होता है। एसी का काम ख़त्म होता है नहीं होता। चलो जी फाइनली हो गया गाड़ी का काम, सस्ते में निपट गए। मुझे लगा था ज़्यादा महंगा हो जाएगा बट ठीक है, रेट भी ठीक रहा और लेबर भी ठीक ली। ठीक है जी, तो 500 रुपये में काम हो गया। ठीक है जी, मुझे लगा था हो गया 4-5 हज़ार रुपये का फट्टा, मुझे ऐसा ही फील हुआ बट इतने का नहीं हुआ। ठीक है, 500 रुपये में ठीक हो गया। वो बेल्ट डली नहीं, टाइम लग गया उसमें ज़्यादा, इसलिए कि भाई जो बेल्ट है ना कभी छोटी आ रही थी कभी बड़ी आ रही थी, चढ़ नहीं पा रही थी, तो फिर उन्होंने कैसे करके भाई ने चढ़ाई दी। ठीक है, हो गया काम। चलो जी, बाकी मनाली भी लगभग पहुंच ही गया हूँ। मौसम आप देख ही रहे हो, क्लाउड फिर से आना धीरे धीरे शुरू हो रहा है, देखते हैं। बाकी आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट पूरी डिटेल के साथ। और कल मनाली एक्सप्लोर करेंगे, आज भी मनाली एक्सप्लोर करेंगे, तो वो सारी वीडियो जो है मैं आपके कल वाले व्लॉग में डालूंगा। ठीक है जी, तो लेह लद्दाख की ट्रिप को भाई पूरी सीरीज़ को आप सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मोटिवेशन चाहिए। ठीक है जी, लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है जी, और कुछ कमी पेशी लगी हो तो ज़रूर बताना ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। ओके जी, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं, बाय बाय।